हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में लर्नर्स एकेडमी में। तो हमने सीटेट पेपर 2 को लेके एसएसटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर रहने वाला है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 क्लास 6। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड रहेगा। किसके ऊपर? एनसीईआरटी की बुक्स पे बेस्ड रहेगा। आपको क्या लगता है कि हम जो वीडियो में करा रहे हैं वो एनसीईआरटी नहीं है? ये डेफिनेटली एनसीईआरटी की बुक्स में से ही पढ़ के फिर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आपने एक काम करना है, या तो अपने पास जब मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ या तो अपने पास एनसीईआरटी की बुक्स खोल के बैठ जाना, नहीं तो आपने क्या करना है, आपने एक और काम करना है। जब ये आप वीडियो देखोगे उसके बाद आपने 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स उठानी है, तो उसमें से उसको रीड करना है और आपको पता चल जाएगा जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं या जो भी वर्ड्स मैं बोल रही हूँ वो एक एक वर्ड एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सीटेट का जो पेपर है एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ही आता है। एनसीईआरटी में से प्रॉपर पूरी लाइंस उठा के उसके ऊपर रीजनिंग अजम्पशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीच में ऐसे पूछा जाता है कौन सा सही है और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कौन सा गलत है इसके बारे में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। बीच बीच में आपको मैं बताती रहूंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नेम क्या है? प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्या है हमारा सोलर सिस्टम? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है। ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसके बिल्कुल सेंटर में क्या है? हमारा सन है। क्या है? ये हमारा सन। और इसी सोलर सिस्टम के बीच सन के आसपास 8 प्लैनेट्स लाई करते हैं। कितने? 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स मतलब ग्रह। ठीक है, ये बात तो आप सभी को पता है। और अगर उसके बाद हम बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक और सिस्टम है, एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। एंड देन उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिवर्स। क्या है हमारा? यूनिवर्स। डिड यू नो? क्या आपको इस बात का पता है कि ये हमारा जो यूनिवर्स है इट्स मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ये हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा गैलेक्सीज के साथ मिला हुआ है। इसी यूनिवर्स में से हम एक गैलेक्सी है। कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें कि हमारा ये सोलर सिस्टम लाई करता है। कौन सी चीज लाई करती है? हमारा सोलर सिस्टम है। इसी सोलर सिस्टम में ही हमारा इसके सेंटर में सन है और इसी के आसपास, इसी के मतलब अराउंड क्या है? 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, सन एक जगह पे स्थिर है, सन नहीं मूव करता, बट जो प्लैनेट्स हैं वो सन के इर्द गिर्द, सन के अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपने। सन एक जगह पे स्टिल है, मूव नहीं करता, बट जो प्लैनेट है दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये सन के आसपास क्या है? घूमते रहते हैं। आई होप आपको इतना पता चल गया होगा। अगर हम बात करें हमारे यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स क्या है? छोटी छोटी टर्म्स है, मैं उनके बारे में पहले आपको बता दूं। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स यानी कि क्या है? ब्रह्मांड। ठीक है, जिसे हम कोस्मोस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोस्मोस भी कहते हैं यूनिवर्स को। ठीक है, कोस्मोस आ जाए, यूनिवर्स आ जाए, ब्रह्मांड आ गया, एक ही बात है।
ठीक है, तो ये यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्स किससे मिलके बना हुआ है? यूनिवर्स बना हुआ है किससे मिलके? गैलेक्सी से, स्पेस से और एनर्जी से। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, इट मेड अप ऑफ, यूनिवर्स किससे बना हुआ है? जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बॉडीज होगी, प्लस हमारा स्पेस हो गया, प्लस हमारा एनर्जी। सेलेस्टियल बॉडीज को हम हिंदी में क्या करेंगे? आकांक्षीय पिंड, ठीक है, क्या है ये? हमारा आकाशीय पिंड है। और स्पेस को हम क्या कहेंगे? हमारा अंतरिक्ष। और ये क्या है? हमारी ऊर्जा। इन्हीं सभी को मिलके क्या बना हुआ है? हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ठीक है, और इसी ब्रह्मांड के बीच, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं कि कितना बड़ा है ये। और इसी हमारे पूरे ब्रह्मांड के बीच हम लोग लाई करते हैं, जिसमें एक छोटा सा प्लेनेट है अर्थ। हमारा पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में कितनी है? बहुत सारा, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। उसी गैलेक्सी में हमारी एक गैलेक्सी है जिससे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। उसी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में जाके हमारा क्या है? सौर मंडल है। और उसी सौर मंडल के बीच में जाके सन है। और उसी सन के पास हमारा 3rd नंबर पे प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट, जिसपे हम क्या कर रहे हैं? जिसपे हम इस टाइम रह रहे हैं। कैन यू इमेजिन? इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स, इमेजिन करके देखो, है ना। तो आगे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, जब हम इवनिंग के टाइम अपने मम्मा पापा के साथ सैर पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो जब हम स्काई के ऊपर देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, देन व्हाट वी सी मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्स, है ना। स्टार्स देखते हैं, मून देखते हैं, कहीं कहीं पे किसी स्टार्स का ग्रुप बना हुआ है ना, कोई कहीं पे लाइंस में है, काफी चीजें होती हैं हमारे इसमें स्काई में। तो जो भी हम चीजें यहाँ पृथ्वी पे खड़े होके आकाश के ऊपर नाइट में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, याद रखना है। पहले तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स किससे बना हुआ है? यूनिवर्स बना हुआ है बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से। किससे बना हुआ है? गैलेक्सी से। और गैलेक्सी में हमारी क्या है? एक मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें लाई करता है हमारा सौरमंडल, जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। और इसी के बीच में हमारे सोलर सिस्टम के बीच में क्या क्या है? स्टार्स हैं काफी ज्यादा। जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? बहुत ज्यादा स्टार्स दिखते हैं। और क्या दिखेंगी? और हमें दिखेंगी काफी ज्यादा कॉन्स्टिलेशंस दिखते हैं। और क्या दिखते हैं? स्टार्स मतलब तारे। और कॉन्स्टिलेशंस। और क्या दिखता है हमें? प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स। तारे, कॉन्स्टिलेशंस को हम क्या कहेंगे? कॉन्स्टिलेशंस को कहेंगे तारामंडल। ठीक है, और इसी में ही है हमारे प्लैनेट्स, जिसको हम कहते हैं ग्रह। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ये मैं यूनिवर्स के बारे में ही अभी बता रही हूँ, क्या है यूनिवर्स। ठीक है, और इसी के बीच में ही है एस्ट्रॉइड्स एंड मीटरॉइड्स,
जिसे हम क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह और मीट्रॉइड्स, उल्कापिंड। उल्कापिंड, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे सोलर सिस्टम के बीच में सारी चीजें आती हैं। प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, 8 प्लैनेट्स हैं। स्टार्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन मतलब तारामंडल के बारे में बात करेंगे। प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए और मीट्रॉइड्स हो गए। इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। बट उससे पहले हमारा समझना जरूरी था, क्या चीज समझनी जरूरी थी कि हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। मैं बार बार इसीलिए आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि देखो मैं आऊँ पढ़ा के चली हूँ, ये तो मेरा 2 मिनट का काम है। मेरा पर्पज ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी आपको मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन मिल जाए, ठीक है। अगर हम बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सीज है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में हमारा क्या सोलर सिस्टम है, जिसमें सन है, सन के आसपास क्या है, तारे हैं, कॉन्स्टिलेशंस है, प्लैनेट्स हैं और एस्ट्रॉइड और मीट्रॉइड्स, ये हमारी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा, अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या आएगी, सेलेस्टियल बॉडीज की डेफिनेशन आएगी कि एवरीथिंग, जो भी हम देखते हैं, ऑल द नेचुरल बॉडीज लोकेटेड इन द स्काई, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज ऑल द नेचुरल बॉडीज, all the natural bodies located in the sky, ठीक है। सारी नेचुरल बॉडीज जो स्काई में हमें दिखाई देती हैं, जो ब्राइट कर रही हैं, वो सब क्या है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है इन द स्काई दैट ब्राइट, ठीक है। ब्राइटनेस होती है जिनकी, ये क्या है, हमारी सारी क्या है, हमारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है इनकी, हम जो भी देखते हैं, चाहे वो स्टार्स हैं हमारे, ठीक है। स्टार्स जो मैंने अभी नीचे लिखा था, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हो गए, मीट्रॉइड्स हो गए, ठीक है। और क्या लिखा था मैंने, एस्ट्रॉइड्स, मीट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, ठीक है। और क्या था, कॉस्मोस हो गए, सब ये क्या हैं, ये क्या है, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल की, हमारा सौरमंडल है क्या, ठीक है। सौरमंडल के बारे में बताने से पहले मैं ये सब रिलीज करने वाली हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है। और सन के आसपास ये हमारे 8 क्या हैं, प्लैनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक, मतलब ये पूरा नहीं बन सकता, इसीलिए मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में बना दिया, ठीक है। यहाँ सेंटर में क्या है, हमारा सन है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा प्लैनेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो सबसे पहले जो हमारा सन आता है वो क्या है, मरकुरी। ठीक है, नंबर 2 पे जो आता है वो है हमारा वीनस, मरकुरी, मरकुरी, वीनस। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ ऐसे, ये है हमारे क्या है, ये हमारे प्लैनेट है। ठीक है, ये क्या करते हैं, घूमते हैं इसके आसपास। ठीक है, ये मरकरी है, फिर वीनस, देन उसके बाद कौन सा प्लैनेट है हमारा, अर्थ। देन उसके बाद कौन सा है, ये तो हमारा, ये है हमारा मार्स, ये यूपिटर, ये यूपिटर के बाद सैटर्न, यूपिटर के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। आगे हमारे पहले 9 प्लैनेट्स थे जिसमें हमारा वीनस था, लेकिन वीनस को अब क्या कर दिया गया, प्लैनेट्स की गिनती में से बाहर निकाल दिया गया। इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, सबसे बोना प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, उसकी गिनती में नहीं आता। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे जो प्लैनेट्स है, हमारे ये जो प्लैनेट्स है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, प्लैनेट्स जो हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। ये पहले 4 प्लैनेट्स की देखो, आप अच्छे से देखना, यूपिटर, और यहाँ पे हमने बनानी है एक बेल्ट। ये क्या है, ये क्या है हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट, बहुत ही प्रोमिनेंट बेल्ट है ये हमारी। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आते हैं 4 प्लैनेट, कौन कौन से, जिसमें आता है हमारा मरकुरी, जिसे हम कहते हैं बुध। देन हमारा आएगा वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। ठीक है, ये अब हमारे हो गए 4 प्लैनेट। ठीक है, वीनस को हम कहेंगे शुक्र, और अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल। ठीक है, और फिर है हमारे ये वाले 4 प्लैनेट्स, बीच में आती है हमारी बेल्ट, आगे आते हैं हमारे, इसको हम याद रख सकते हैं जे सन्स के साथ। ठीक है, जी सन जी। ठीक है, मतलब ये वाले प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, जी सन जी, आप जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक्स के साथ लर्न कर सकते हैं, जे सन, SUN सन, जी सन। ठीक है, जी सन, जी मतलब यूपिटर, S मतलब सैटर्न, यू मतलब, यू से कौन सा हो गया, यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून, ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, यूपिटर मतलब बृहस्पति, बृहस्पति, सैटर्न मतलब शनि, कहते हैं ना जिसकी कुंडली में शनि आ जाए वो स्लो चलता है, उसके सारे काम स्लो होते हैं। ठीक है, यूरेनस, यूरेनस कौन सा हो गया, अरुण, और ये हो गया वरुण। ठीक है, ये हमारे टोटल प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट। अब अगर हम बात करें कि ये वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं हमारे, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स।
These planets are made up of solid rocks. हम कह सकते हैं made up of rocks. ये सारे के सारे प्लैनेट्स रॉक्स से बने हुए हैं, ठीक है, इसीलिए हम इनको सॉलिड प्लैनेट भी बोलते हैं। और इनका अदर नेम क्या है? अनदर नेम क्या है? अनदर नेम क्या है इसका? क्या आप कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? इसका अनदर नेम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिसे हम क्या कहेंगे? स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं आउटर प्लैनेट। क्या है ये? हमारे आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट होगी हमारे बीच में। एस्ट्रॉइड बेल्ट के पहले जो हमारे प्लैनेट्स आते हैं उनको बोलते हैं हम इनर प्लैनेट्स। ये किससे बने हुए हैं? मेड अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स के बने हुए हैं। अनदर नेम ऑफ इसका अनदर नेम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसको हम स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटर प्लैनेट, जिसको हम, ये किससे बने हैं? गैस से बने हुए हैं। मेड अप ऑफ, इसका हम लिख सकते हैं मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस से बने हुए हैं। इन्हें हम जॉविया प्लैनेट्स भी बोलते हैं। कौन से प्लैनेट? जॉविया प्लैनेट। अनदर नेम इनका और क्या है? ये आपका क्वेश्चन सीटेट में तो नहीं आता, बट टीजीटी का जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उनमें से आपको पूछ सकता है ये वाले प्लैनेट्स के जो अनदर नेम है, ठीक है। जॉविया प्लैनेट्स और जॉवियन एन भी डलेगा, सॉरी, जॉवियन प्लैनेट्स और कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये थी हमारी आज तक की वीडियो। कल की वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्लैनेट्स को लेकर 1 बाय 1। पहले सन की बात करेंगे, फिर हम आगे वाले 4 प्लैनेट्स की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे अपनी एस्ट्रॉइड बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। देन हम बात करेंगे अपने और 4 प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट लाई करते हैं। जो सन के आगे वाले प्लैनेट हैं, पहले 4 प्लैनेट हैं, उसको इनर प्लैनेट कहते हैं। जो लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम कौन से? आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स, इसलिए इनको सॉलिड प्लैनेट्स भी कहेंगे। दीज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। अनदर नेम इसका क्या है? टेरेस्ट्रिया, और इसका क्या है? जॉवियन, ठीक है, ये याद रखना है। जॉवियन को हिंदी में जॉवियन ही बोलेंगे, और टेरेस्ट्रिया को हिंदी में स्थलीय ग्रह बोलेंगे। स्थलीय मतलब जिनका थल है, ठीक है, सॉलिड है, स्थल है, इसीलिए, ठीक है। इसी में से एक ग्रह हमारा जिसपे हम लाई करते हैं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है, कौन सी है? मून, उसके बारे में भी बात करेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। आई होप आपको इतनी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है, जिससे मोटिवेट होके मैं आगे वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।